नमो नमः। कैसे हैं आप लोग सब? चलिए आज हम एक नूतन पाठ लेकर आए हैं। वह पाठ है कक्षा 7 पाठ 5 पंडिता रमाबाई। बहुत विदुषी पंडिता उपाधि वाली रमाबाई नाम की एक महिला के जीवन को हम आज पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रणी पंडिता रमाबाई का 1900 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। उनका जन्म सन 1858 1858 में हुआ। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले, उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति ही चिंतनीया आसीत। स्थिति कैसी थी? बहुत दयनीय थी। स्त्रीणाम कृते, महिलाओं के लिए संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत पढ़ना प्रायः प्रचलितम नासीत, प्राय प्रचलन में नहीं था। यानी उस समय में, जिस समय ये पंडिता रमाबाई जन्म ले रही थी, उस युग में स्त्रियों को पढ़ाना कोई खास प्रचलन में नहीं था। किंतु परंतु उनके पिता जो अनंत शास्त्री डोंगरे जी हैं, उन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणाम, ये रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य, छोड़कर स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। उनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मीबाई, यानी उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम सह, इसके लिए उसने समाजस्य प्रतारणाम, समाज की प्रताड़ना, यानी समाज से उनको उल्हाने मिले, डांट मिला। अपि असहत, ऐसे डांट उल्हाने को भी उन्होंने सहा। अनंतरम, उसके बाद रमाबाई ने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, संस्कृत की पढ़ाई पाई। यानी अपनी माता से उनको संस्कृत की शिक्षा मिल गई। कालक्रमेण, समय के बीत जाने के बाद, रमायाः पिता विपन्नः संजातः, रमा के पिताजी गरीब हो गए। तस्याः पितरौ, रमा के माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगताः, मर गए, मृत्यु हो गई उनकी। देखो, पिताजी, माताजी और बड़ी बहन, इन तीनों का मृत्यु हो गया है। तदनंतरम, उसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, रमा अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्रम भारतम, पैदल ही सारा भारत अभ्रमत, भ्रमण कर लिया। घर में गरीबी थी, इसलिए वो भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, घूमते हुए वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत में विदुषी होने के कारण, सा तत्र पंडिता सरस्वती, उसे वहां पर पंडिता और सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, ये दो उपाधियों से विभूषित की गई। उनके विद्या को, उनके पढ़ाई को, उनके ज्ञान को देखकर लोगों ने उनको दो उपाधियां दे दी, पंडिता और सरस्वती, ये दो उपाधियां उनको मिल गईं। तत्रैव सा, वहीं पर रमाबाई ने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर, देखो ये ब्रह्म समाज नव जागरण को, नव चेतना को प्रदान करने वाली एक संस्था थी। इससे प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोद, वेद की पढ़ाई की। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, बाद में वह महिलाओं के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, वेद आदि शास्त्र के शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन आरंभ किया। क्योंकि उन्होंने भी वेद की पढ़ाई कर ली थी, आगे औरों को भी वेद की पढ़ाई करवाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1980 ख्रीष्टाब्दे,
सन 1880 में सा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास नाम के एक व्यक्ति के साथ बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत, बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। किसके साथ? विपिन बिहारी दास नामक एक व्यक्ति के साथ में। सार्धैक वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष के बाद तस्याह पति दिवंगतः, उसके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम, उसके बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर लौट आई। प्रत्यागच्छत, यहाँ पर एक संधि है, प्रति आगच्छत ऐसा बनता है, यण संधि है ये। नारीणाम सम्मानाय, महिलाओं के सम्मान के लिए, शिक्षायै च, शिक्षा के लिए भी, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपना सारा जीवन लगा दिया, अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य, उस समय में शिक्षा की नीति को बदलने के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। उस हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष यानी सामने भी नारी शिक्षा विषय, नारी के शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, अपने मत को उन्होंने रखा। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को चली गईं। तत्र ईसाई धर्मस्य, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः, स्त्री विषयक अच्छे विचारों से प्रभाविता जाता, प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई, रमाबाई इंग्लैंड से अमेरिका देशम अगच्छत, अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वहाँ उसने भारत के विधवा स्त्रियों के लिए सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत, धन का संचय किया, क्योंकि वो स्वयं भी विधवा थीं और वो यहाँ पर क्या कर रही थी? विधवाओं के लिए काम कर रही थी भारत में भी, और विधवाओं की दुर्दशा को देखते हुए वहां जाके धन का संचय भी कर लिया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौटकर मुंबई नगरे, मुंबई में सा शारदा सदनम स्थापयत, उसने शारदा सदन की स्थापना की। एक संस्था जैसा बनाकर उसी संस्था के द्वारा लोगों की सेवा करने का काम उन्होंने आरंभ कर दिया। अस्मिन् आश्रमे, इस शारदा सदन नाम के आश्रम में निस्सहायाः स्त्रियः, जो बेसहारा असहाय महिलाएं होती थीं, वे निवसन्ति स्म, रहती थीं। तत्र स्त्रियः, वहाँ पर महिलाएं मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च, मुद्रण टाइप करना टंकण को कहते हैं, लकड़ी का काम करना काष्ठ कला यानी लकड़ी में अनेक प्रकार के रंग रोगन करना, उससे मूर्तियां बनाना या उसके विभिन्न प्रकार के कलाएं निकालना, वो है काष्ठ कला इत्यादि काम का प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, प्रशिक्षण भी मिल जाती थी उनको। परम इदम सदनम, किंतु यह सदन पुणे नगरे, पुना में स्थानांतरितम जातम, आजकल पुना में स्थानांतरित हो गया है, पुना में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, उसके बाद फिर पुना के पास केडगांव स्थाने, केड नामक गांव में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, मुक्ति मिशन नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की। पहले शारदा सदनम, उसके बाद मुक्ति मिशन, कहाँ पर? पुना के केड नामक गांव में। अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी निराश्रिताः स्त्रियः, बेसहारा महिलाएं ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, सन 1922 में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, रमाबाई का निधन हो गया।
सा देश विदेशानाम, वह देश विदेश की अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत, अनेक भाषाओं में निपुण थी। यानी वो अनेक भारतीय भाषाओं की और विदेशी भाषाओं की जानकार थी। उन समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी वो समाज सेवा का काम तो करती ही थी और लेखन का काम भी करती थी। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ऐसे दो किताबें तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम वर्तते, उनके ये दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है। क नंबर का प्रश्न है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता, पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से कौन विभूषित हुई? पंडिता रमाबाई, ऐसे उत्तर लिखना है। पंडिता रमाबाई को ये उपाधियां मिल गई थीं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत की पढ़ाई की? स्वमातुः, अपनी माता से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? बिपिन बिहारी दासेन सह, बिपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किनके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया? स्त्रीणाम, महिलाओं के पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया था। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चली गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड को चली गई थी। अब हम दूसरा अभ्यास देखते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्द को लेकर आपको प्रश्न बनाना है। यानी यहाँ पर उत्तर है, अगर ऐसा उत्तर हो तो प्रश्न कैसा बनेगा, ऐसा आपको सोचकर लिखना है। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, इसमें रमायाः इस शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है, तो रमायाः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, हम लिखेंगे कस्याः और पूरे वाक्य को लिखने के बाद पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये उत्तर बन जाएगा आपका। पत्युः इसमें अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम पत्युः शब्द को कस्य में बदल देंगे, कस्य बना देंगे तो किसके मरण के अनंतर रमाबाई महाराष्ट्र लौट गई, ऐसा बन जाएगा। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, रमाबाई ने मुंबई में शारदा सदन नाम की संस्था की स्थापना की। मुंबई नगरे को अंडरलाइन किया हुआ है, हम मुंबई नगरे के जगह में कुत्र लिखेंगे, कहाँ पर? शारदा सदन की स्थापना की, ऐसा बनेगा। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, रमाबाई महोदयायाः इस शब्द में यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसके जगह में कस्याः और पूरे वाक्य को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आपका उत्तर बन जाएगा। स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, यहाँ पर स्त्रियः इस शब्द में अंडरलाइन किया हुआ है, तो काह लिखेंगे, ये भी आपका आंसर है। ये पूरा लिखने के बाद अब तीसरा अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने क्यों आंदोलन शुरू किया? रमाबाई स्त्रीणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म, निस्सहाय बेसहारा महिलाएं आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म, बेसहारा महिलाएं मुद्रण टंकण काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण पाती थीं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति, रमाबाई का किस किस विषय में योगदान है?
समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा तो हो ही गई, उसके अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। लेखन के क्षेत्र में भी रमाबाई महोदय का योगदान है। केन रचनाद्वयेन, किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई प्रशंसित हैं। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई प्रशंसित हैं। अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों का निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखना है। देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, पद, मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन, इतनी सारी चीजें लिखना है आपको। यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, हम अभ्यास को करते हैं। पिता, पिता शब्द में पितृ मूल शब्द है, पुंलिंग है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। शिक्षा, यही यहाँ पर शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग में है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। कन्या शब्द मूल है और स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। नारीणाम, इसमें नारी मूल शब्द है, स्त्रीलिंगम षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। मनोरमया, इसमें मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंगम तृतीय विभक्ति एक वचनम। अब पंचम अभ्यास देखिए। अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए धातुओं के लकार, पुरुष, वचन आदि लिखना है। हमने इससे पहले शब्दों का किया था, अब ये धातु रूप हैं। कुर्वंती का करते हैं। कुर्वंती में क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। आगच्छत, इसमें गम धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंती में नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। गमिष्यति, गम धातु, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अकरोत, क्री धातु, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से पांचवा अभ्यास पूर्ण हो गया। छठा अभ्यास। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। हमें पाठ में दिए गए वाक्यों को यहाँ पर रखा गया है, कथा के घटना के अनुसार इनको क्रम से आपको सीक्वेंस से बनाकर लिखना है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रकार से ये कथा बन जाएगी। जैसे 1858 में जन्म हुआ, दूसरे में वो अपनी माँ से शिक्षा पाती हैं, तीसरे में बिपिन बिहारी दास के साथ उनका विवाह हो गया, चौथे में वे मुंबई में शारदा सदन नामक संस्था को स्थापित करती हैं, पांचवें में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गई और छठे में 1922 में उनका निधन हो गया। ऐसे इन सभी वाक्यों का हिंदी अर्थ है। आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे और आपके कमेंट करने से हमें और उत्साह मिलता है। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।